बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से जवानी तक की मुबारक ज़िंदगी। छठी सदी के आखिर में जब दुनिया में अंधकार और जुल्म फैला हुआ था, अरब के शहर मक्का में एक ऐसा नूर पैदा हुआ जिसने पूरी इंसानियत को राह दिखाई। यह साल था 570 ईस्वी और महीना था रब्बिउल अव्वल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सोमवार की सुबह 12 रब्बिउल अव्वल को मक्का के बनु हाशिम कबीले में हुई। आपके वालदा का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और वालदा का नाम आमिना बिन्त वहब था। आपके वालिद आपकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुके थे, इसीलिए आप दुनिया में यतीम पैदा हुए। जब आपकी पैदाइश हुई तो आमिना बीबी ने एक रोशन नूर देखा जो शाम के माहौल तक फैला हुआ था। आपकी पैदाइश से पूरी मक्का नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये खबर सुनी तो बहुत खुश हुए और आपको उठाकर काबा शरीफ लाए और शुक्र अदा किया। उन्होंने आपका नाम रखा मोहम्मद। बचपन की परवरिश और दूध पिलाने वाली हलीमा सादिया। अरब में रिवाज था कि बच्चे को शहर के बाहर इलाकों में ले जाकर परवरिश दी जाती थी ताकि बच्चा ताज़ा हवा में पलकर मजबूत बने और फूस भाषा से दूर रहे। इसीलिए आमीना बीबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया नाम की नेक और गरीब औरत को सौंपा जो बनु साद कबीले से थी। हलीमा बीबी जब मक्का आई तो उनके पास कमजोर उठनी थी और दूध भी कम था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, उठनी का थन दूध से भर गया, हवा में बरकत आ गई और उनके घर में खुशहाली लौट आई। यह हलीमा बीबी के लिए बहुत बड़ी नेमत थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 4 साल तक परवरिश पाई। आप बहुत शरीफ, सच्चे और आज्ञाकारी बच्चे थे। हलीमा बीबी आपको बहुत चाहती थी। सीना चिरने का वाकया। जब आप 4 साल के हुए, एक दिन हलीमा बीबी के बेटे के साथ खेल रहे थे, तभी 2 फरिश्ते आए। उन्होंने आपका सीना खोला, दिल से एक काला दाग निकाला और उसे जमजम के पानी से धोकर वापस रख दिया। उन्होंने कहा यह वो हिस्सा था जिससे शैतान असर डालता। यह देखकर हलीमा बीबी डर गई और आपको जल्दी से आपकी वालिदा आमीना बीबी के पास मक्का ले गई। वालिदा का इंतकाल। आपकी उम्र 6 साल की थी जब आपकी वालिदा आमीना बीबी आपको मदीना ले गई ताकि वहाँ आपके ननिहाल वालों से मिले। वापसी में जब वो अबवा नाम की जगह पहुँची तो बीमार होकर वहीं इंतकाल कर गई। आपकी मासूम आंखों ने पहली बार माँ को खो दिया। आप बहुत रोए लेकिन सब्र किया। अब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपने साथ रख लिया। वो आपसे बहुत प्यार करते थे। जब वो काबा के पास बैठते तो लोग आपको उनके पास जाने से रोकते, लेकिन वो कहते उसे आने दो, इस बच्चे में बड़ी बात है। लेकिन जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। जब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके चाचा अब्बू तालिब ने उठाई। वो गरीब थे लेकिन आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। आप हमेशा उनके बच्चों के साथ बैठते, मदद करते और मेहनत करते। जब आपकी उम्र 12 साल की हुई तो अब्बू तालिब आपको शाम के सफ़र पर व्यापार के लिए ले गए। रास्ते में एक ईसाई राहिब बुहेरा ने आपको देखा और कहा ये बच्चा भविष्य में अल्लाह का रसूल बनेगा। उसने अब्बू तालिब को सलाह दी कि इस बच्चे को दुश्मनों से बचा कर रखो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 25 साल हुए तो आपने खतीजा बिन्त खुवैलिद नाम की एक नेक और अमीर औरत के लिए व्यापार का काम किया और आपने ईमानदारी, सच्चाई और अमानतदारी से व्यापार किया। वो आपकी सच्चाई से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने आपसे निकाह का प्रस्ताव दिया। आपने निकाह स्वीकार किया और दोनों का निकाह मक्का में हुआ। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पहली बीवी थी। उनसे आपको कई औलाद हुई जिनमें बेटियां से जैनब, रुकया, उम्मे कुलसूम, फतिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और बेटे कासिम और अब्दुल्ला शामिल थे। आप दोनों की जिंदगी
बेहद सादगी और मोहब्बत से गुजरी। खतीजा बीबी हमेशा आपकी मदद करती और आपके साथ खड़ी रहती। आप बचपन से ही सच्चे, अमानतदार और दयालु थे। लोग आपको अल-मोमीन, भरोसेमंद और असादिक सच्चे कहते थे। मक्का के लोग अक्सर अपनी कीमती चीजें आपके पास अमानत में रखते थे। आप कभी किसी को धोखा नहीं देते थे। जब आपकी उम्र 35 साल थी, तब मक्का के लोगों ने काबा की इमारत को दोबारा बनाया। जब हजरत ए असवद काले पत्थर को उसकी जगह रखने की बारी आई, तो कबीलों में झगड़ा होने लगा। तब सबने कहा, जिसे हम सबसे पहले काबा में आते देखें, वही फैसला करेगा। सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो सब बोले, ये तो अल मोमिन है, हम इनका फैसला मानेंगे। आपने एक चादर बिछाई, उस पर पत्थर रखा और हर कबीले के सरदार को कोना पकड़ने दिया। फिर आपने खुद अपने हाथों से पत्थर को उसी जगह रखा। इस तरह आपने फसाद को अमन में बदल दिया। आपकी ज़बानी का हर लम्हा नेकियों से भरा था। आप कभी झूठ नहीं बोले, किस पर जुल्म नहीं किया, कभी शराब, जुआ या बूतों की पूजा के करीब नहीं गए। आप हमेशा गरीबों की मदद करते, यतीमों का सहारा बनते और बुजुर्गों का आदर करते। मक्का के लोग आपकी सादगी और दया से बहुत प्रभावित होते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के करीब पहुंचे, तो अक्सर गारे हिरा की गुम्फा में जाकर तन्हाई में अल्लाह की इबादत करते। आप सोचते कि दुनिया में इतना जुल्म और अंधकार क्यों है और अल्लाह इंसानों से क्या चाहता है। वो वक्त आपके नबूवत की तैयारी का वक्त था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से जवानी तक की जिंदगी हमें यही सिखाती है दोस्तों, सच्चाई हमेशा कामयाबी लाता है। यतीम और गरीबा का सहारा बनो, झूठ, घमंड और जुल्म से दूर रहो। अपने वादे पूरा करो और सबके साथ इंसाफ करो। नेक नियत और अमानतदारी इंसान को ऊंचा बनाती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जवानी तक की जिंदगी इंसानियत के लिए राह रोशन है। उनकी जिंदगी एक आईना है, जिसमें हर उम्र का इंसान अपनी राह दिखा सकता है। उनके किरदार की रोशनी से दुनिया का अंधकार मिट गया और उन्होंने हमें सिखाया कि अल्लाह की राह सच्चाई, रहम और इंसाफ की राह है। अल्लाह ताला हमें भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखना और ऐसे इस्लामी वाक़िया सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई इस्लाम की वाक़िया के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।